वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर उससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पहले तो एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। कल निफ्टी वाला वीडियो में मैंने एक गलती कर बैठे अनजाने में। मैंने बताया था कि सोमवार को हॉलीडे है, पर बाद में मैंने जब चेक किया ये गलत निकला। सोमवार को एक्चुअली क्लियरिंग हॉलीडे है एनएसई का, पर ट्रेडिंग हॉलीडे नहीं है। ट्रेडिंग चलेगा सोमवार, तो इस गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस करके गया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ट हमें वीक लग रहा है, थोड़ा बहुत बाउंस दिखा सकता है, नहीं भी दिखा सकता है। मोटा मोटा मेरा आप लोगों को साथ यही डिस्कशन था कि मैं जो सपोर्ट लेवल आप लोगों को बताया था, किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद मैं आप लोगों को कहा था कि शॉर्ट सेल कीजिए, लॉन्ग करने का कोशिश मत कीजिए। और वही देखने को मिला। बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे 33,000 तक इस हफ्ते में फिसल गया। अच्छा खासा करेक्शन हुआ, हर सपोर्ट लेवल को तोड़ा, उसके बाद भी नीचे गया। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना हुआ होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फिलहाल हमें कुछ भी सच पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी चार्ट वीक है। देखिए, ये जो मैंने मीडियम टर्म जो डाउन चैनल ड्रॉ करके रखा था, इसी डाउन चैनल में अभी भी ट्रेड कर रहा है। डाउन चैनल का जो मतलब मिडिल का जो हिस्सा है, मझले हिस्सा, उसको तोड़ के फिलहाल ये थोड़ा बहुत नीचे कामकाज कर रहा है। हो सकता है ये निचले हिस्सा तक फिसल जाए एक बार, जो कि काफ़ी नीचे आ रहा है, 31,000 के आसपास का लेवल आ रहा है। तो हो सकता है वहाँ तक भी फिसल सकता है एक बार, सीधा भी फिसल सकता है। हो सकता है 500-700 पॉइंट का बाउंस दिखा के दोबारा नीचे जाने का कोशिश करे। तो ये जो चैनल है, इसके हिसाब से तो ये पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मूविंग एवरेज सेटअप के जरिए देखा जाए, तो पिछले हफ्ता भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मूविंग एवरेज सेटअप कुछ अच्छा खास देखने को नहीं मिल रहा है। इस हफ्ता में भी देखिए, मैंने 20, 50 और 200 तीनों सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है। यहाँ पे 20 और 200 के बीच डेथ क्रॉसओवर पहले ही बन चुका था। अभी फिलहाल 20 और 50 के बीच भी डेथ क्रॉसओवर बन गया है। और 50 का 200 के साथ डेथ क्रॉसओवर तो काफ़ी पहले से ही बना हुआ है। सबसे बड़ा बात, 20 तो फॉलिंग है, 50 भी फॉलिंग था और 200 भी फॉलिंग हो चुका है। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर देखा जाए तो तीनों का तीनों मूविंग एवरेज फिलहाल फॉलिंग स्टेज में है। और ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये काफ़ी दिनों से टेस्ट नहीं हुआ है। इसके कारण अगर बाउंस दिखाए तो दिखा सकता है, पर यहाँ पे बुलिश व्यू लेने का कोई ठोस वजह हमें नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए। तो ये सेटअप मूविंग एवरेज सेटअप भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव बयान नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए देखा जाए, तो पिछला जो स्विंग लो था 32,155, वहाँ से ऊपर का जो रैली आया था 38,765 का, ये रैली का जो लास्ट फिबोनाची सपोर्ट लेवल 78.6%, जो कि खड़ा था 33,570 के ऊपर, उसको भी क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ इंटरडे में तो सपोर्ट तो तोड़ा ही गया, पिछले 2 दिन से तोड़ रहा है और पिछले 2 दिन से उसके नीचे ही प्राइस क्लोज कर रहा है, उस लेवल के नीचे। तो ये भी कुछ खास पॉजिटिव नहीं बयान कर रहा है। मोटा मोटा डेली चार्ट के ऊपर सच कोई पॉजिटिव फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतना ही है कि काफ़ी दिनों से गिर रहा है, हो सकता है 2-1 दिन का बाउंस दिखा दे। इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद
फिलहाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो MACD खराब था, अभी भी खराब है, नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। MACD लाइन, सिग्नल लाइन दोनों फॉलिंग है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। अगर RSI का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स तो RSI 30 के भी नीचे फिसल गया है, ओवरसोल्ड जोन में घुस गया है। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, ओवरसोल्ड जोन में घुस गया है इसके मतलब ये कि यहाँ से बाउंस बिल्कुल बनता है, ऐसा नहीं। ओवरसोल्ड जोन में भी प्राइस कुछ दिन बिता सकता है और गिर भी सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि RSI ओवरसोल्ड जोन में भी कुछ ट्रेडिंग सेशंस कामकाज कर सकता है, उसके चलते प्राइस और भी नीचे जा सकता है। अगर आप पूछे क्यों तो याद करिए, जब ओवरबॉट जोन में प्राइस चला जा रहा था पिछले दिनों, तो वहाँ पे भी काफ़ी दिन ओवरसोल्ड जोन में प्राइस बिता रहा था, प्राइस ऊपर का रैली भी किया था। तो इस तरह का नीचे भी हो सकता है। आप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में एक बाउंस मिले, बाजार दिखा भी सकता है। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे श्योर होने का कोई जगह नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि ओवरसोल्ड जोन से बाउंस मरना ही पड़ेगा, कुछ दिन टाइम भी लगा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो RSI भी पॉजिटिव नहीं डेली चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है, वीकली चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, बिल्कुल बॉटम पे ही क्लोज किया है। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन था उसको पिछले 2 हफ्ता से काटा गया है, ये भी नेगेटिव है। इसके साथ साथ अगर मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए तो मूविंग एवरेजेस सेटअप फ्रेंड्स 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेजेस मैंने ड्रॉ करके रखा है। 20 सिंपल मूविंग एवरेजेस तो फॉलिंग हो ही चुका है और इसके साथ साथ 50 सिंपल मूविंग एवरेज ये भी फॉलिंग हो चुका है। और मैंने पिछले 2 हफ्ता से आप लोगों को बता रहा था कि 20 और 50 में एक डेथ क्रॉसओवर बन सकता है और ये हफ्ता में बन गया है, ये भी नेगेटिव है। और हाँ, प्राइस काफ़ी नीचे है, इसके चलते बाउंस दिखा सकता है। पहला बार क्रॉसओवर हो रहा है, बाउंस दिखा सकता है। क्रॉसओवर अभी जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर नहीं हुआ है अभी तक। डेथ क्रॉसओवर जरूर हुआ है बट बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, इसलिए एक बाउंस मार सकता है। पर सेटअप पॉजिटिव यहाँ पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतना बात है कि मार्च महीना का लो अभी भी इंटैक्ट है, जो कि 32,155 के ऊपर खड़ा है, वो अभी तक काटा नहीं। तो इतना ही मतलब पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का है ही नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे जिस तरह से प्राइस नीचे आ रहा है, हर रोज नया नया लो बना रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू आप नहीं ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए फ्रेंड्स तो इंडिकेटर वाइज MACD यहाँ पे भी डेथ क्रॉसओवर बन चुका है। MACD लाइन के साथ साथ सिग्नल लाइन दोनों फॉलिंग है। नेगेटिव टेरिटरी में वीकली MACD भी घुस गया है, ये भी नेगेटिव है। इसके साथ साथ अगर RSI देखा जाए तो फ्रेंड्स वीकली RSI 40 के नीचे फिसल गया है, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं।
बहुत ही खराब है ये। फिलहाल 37 के आसपास है। और आरएसआई में एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। पिछले लो के जो आरएसआई था उससे नीचे फिसल गया है आरएसआई, तो ये भी खराब है। मोटा मोटा फिलहाल के लिए सब कुछ ही खराब लग रहा है। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, जब सब कुछ खराब हो जाता है वहां से बाजार एक बाउंस दिखाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये बाउंस मार के हाई काट देगा, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा बाउंस मारेगा, ऐसा नहीं। पर एक ट्रैप करने के लिए बाउंस मार सकता है, नहीं भी मार सकता है। अगर मोमेंटम यहाँ से ले ले तो नहीं भी मार सकता है, पर काफ़ी ओवरसोल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वीकली इंडिकेटर भी खराब ही नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बार मैं ऑप्शन चेन पे जाऊंगा। ये मैंने आने वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन जो 19 मई वाला सीरीज का ऑप्शन चेन मैंने ओपन किया है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 33,100 के आसपास, तो मोटा मोटा 33,100 एट द मनी मान लेता हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 33,100 के कॉल के ऊपर करीब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट भी करीब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 33,100 फुट में भी 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का करीब एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 6,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। 33,200 कॉल में 7,000 एडिशन, कूल ओपन इंटरेस्ट 7,500। 33,300 कॉल में 10,000 करीब एडिशन, कूल ओपन इंटरेस्ट 12,000 करीब। 33,400 कॉल में 7,500 करीब एडिशन, कूल ओपन इंटरेस्ट 10,500 करीब। 33,500 कॉल में 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 42,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का खारा देखने को मिल रहा है। यहीं पे 33,000 फुट में देखा जाए तो 9,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, कूल ओपन इंटरेस्ट 36,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का। 32,900 फुट में 3,000 एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 6,500। 32,800 पे करीब मान लीजिए यहाँ पे 32,800 पे, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे 3,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 7,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। 32,700 फुट में 1,500 एडिशन, 4,500 टोटल OI। 32,600 फुट में सिर्फ 700 एडिशन, 4,000 OI और 32,500 फुट में 12,000 एडिशन और 48,500 कुल OI खड़ा देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर ठीक से देखा जाए तो देखिए, ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा कुछ बुलिश या बियरिश व्यू फिलहाल नहीं दे रहा है, पर कॉल साइड में राइटिंग ज़्यादा हो रहा है पुट साइड के मुकाबला। तो इसके चलते हम लोग इस ऑप्शन चेन को माइल्डली बियरिश कह सकते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट नीचे 32,500 दिखा रहा है, जहाँ पे 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का वाई खड़ा है और रेजिस्टेंस 33,500 दिख रहा है, जहाँ पे 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का वाई खड़ा देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर 34,000 स्ट्राइक पे भी करीब 85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का वाई खड़ा है। तो ये और भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस रखा, अभी मैं आऊँगा कंक्लूशन के ऊपर। फ्रेंड्स, कंक्लूशन पे आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 32,800 पे, दूसरा सपोर्ट 32,500 और तीसरा सपोर्ट 32,100 पे मिलेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस का अगर जिक्र किया जाए तो पहला रेजिस्टेंस 33,500, दूसरा रेजिस्टेंस 33,800 और तीसरा रेजिस्टेंस 34,200 पे मिलेगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक स्ट्रैटेजी का सवाल है, पिछले हफ्ता की तरह इस हफ्ता में भी यही कहूँगा मैं, किसी भी राइज पे किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज किया जा सकता है और किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद 100-120 पॉइंट के
स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए कोई भी बाई से दूर रहना ही आने वाला 2-4 दिन के लिए सही होगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो बाई को अवॉइड कीजिए, चाहे वो ब्रेकआउट बाई हो, चाहे वो बाय ऑन डिप्स हो, कुछ भी हो, एक बार अवॉइड कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ जो भी चर्चा आप लोगों के सामने रखा, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ। इसलिए आप लोग इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।